हे फ्रेंड्स, स्वागत करता है आपका दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला लेकर आ गया जबरदस्त वीडियो ऑन सिद्धार्थ लाइव चैनल अगेन। जैसे कि आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट मैं हमेशा से लेकर आता रहा हूं, उसी के दौर में एक और बार एमटेक रिव्यू एट एनआईटी सल्चर। बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट के एनआईटीज पे रिव्यू कीजिए सर। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो उसी के लिए फिर मैंने कहा यार लेकर आ ही जाते हैं यार। एक्चुअली क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे कम बच्चे ही एमटेक करने जाते हैं, तो उतना अच्छा जल्दी कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है। तो बात कर लेते हैं एनआईटी सिलचर की। एनआईटी सिलचर जो पड़ता है आपका आसाम स्टेट में, एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कचार डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर एक सिलचर एक जगह है, वहाँ पर ये पड़ता है। अगर आपको एनआईटी सिलचर पहुँचना है तो यहाँ पे दो वे हैं, एक होता है बाया एयरपोर्ट और बाया ट्रेन। पर यहाँ पर डायरेक्टली कुछ भी मतलब नहीं जाता है। अगर आप एयरपोर्ट जाते हो तो वहाँ से आपको 45 मिनट का रास्ता लगेगा, वहाँ से बस लेकर आप एनआईटी सिलचर आ सकते हो। और अगर ट्रेन से आते हो तो दिल्ली से सिलचर एक डायरेक्ट ट्रेन जाती है, पर 13 किलोमीटर दूर स्टेशन है, वहाँ से आप एनआईटी सिलचर पहुँच सकते हो। तो ये हो गया पहुंचने की बात कर लेते हैं सिलचर कैसी सिटी है। बहुत सुंदर सिटी है। अगर बात किया जाए तो मौसम बिल्कुल खिला खिला रहता है हमेशा, मतलब ठंड का हल्का सा मौसम रहेगा। वेदर हमेशा सुहावना रहता है, बहुत अच्छा लगता है वहां पर। अगर पढ़ोगे तो मजा रहेगा दिन भर, मतलब दिल खुला खुला खिला खिला सा लगेगा आपको। बात कर लेते हैं कि बाहर का इलाका कैसा है पहले। तो बाहर भी लोग रहते हैं, बाहर भी ढाबा आवा सब कुछ आपको मिल जाएगा, पर वहाँ पे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह आपको नहीं मिलने वाले हैं, वो आपको सेल्फ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो लेकिन आसपास का एरिया ठीक है, मार्केट है, कॉलेज के अंदर भी आपको कैंटीन्स वगैरह सब कुछ अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। पर अगर आप सोच रहे हो डोमिनोज वगैरह, तो आपको ये सब आउटलेट्स वहाँ पर नहीं मिलने वाले हैं। बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस की कि एडमिशन कैसे होता है। एडमिशन यहाँ पे सब गेट ही से होता है, गेट से ही सारे बच्चों को एडमिशन लिया जाता है। ब्रांचेस की बात करें तो यहाँ पर जनरली आपको सारी ब्रांचेस मास्टर्स में मिल जाती हैं, सीएस में, ईसी में, वीएलएसआई वगैरह, पावर इंजीनियरिंग वगैरह, डबल ई में, और मैकेनिकल में आपको यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस मिल जाती हैं, जैसे कैम रोबोटिक्स हो गया, फिर आपका डिज़ाइन हो गया, थर्मल हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ये सारे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। बात कर लेते हैं स्टडी की। स्टडी यहाँ पर कैसी होती है। स्टडी का यहाँ बताऊँ बहुत आराम है, बहुत चिल है यार। क्लासेस में प्रोफेसर्स भी बिल्कुल चिल रहते हैं, क्लासेस अटेंडेंस का कोई लोचा ही नहीं है यहाँ पर। प्रोफेसर्स का सीधा कहना है, अगर तुम्हें सीखना है तो क्लास आओ, और नहीं सीखना है तो तुम पूरे दिन घर पर बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा हॉस्टल में ही काट दो। सबसे एक और अच्छी बात पता है यहाँ पर क्या है, बायोमेट्रिक की। यहाँ पर बायोमेट्रिक नहीं होता है, सिर्फ रजिस्टर पर साइन करने होते हैं। तो यहाँ पे बायोमेट्रिक वाला सिस्टम नहीं है कि 2 बार जाके बायोमेट्रिक करना पड़ता है जिससे आपकी अटेंडेंस काउंट होती है। तो अटेंडेंस का यहाँ वैसे भी कोई इशू नहीं है। स्टडी की बात मैंने आपको बताई दी। लैब्स की बताऊँ तो लैब्स भी यहाँ पर ठीक ठाक हैं, क्योंकि एनआईटी सिलचर तो अभी 2008 के आसपास एनआईटी बना है। इससे पहले ये वहाँ के रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आता था। तो लैब्स वगैरह वहाँ पर ठीक हैं। काम करना है तो वहाँ पर आप प्रोफेसर्स को, गाइड को बोल सकते हो, तो उसके थ्रू आपको काम करने को मिल जाएगा। वो जनरली आपको हर एनआईटीज़ में ऐसा ही रहता है। पर तब भी बोला तो स्टडी का बहुत चिल है। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, आईएएस, सिविल सर्विसेज, अब सबकी प्रिपरेशन बहुत इजीली आप वहाँ पर कर पाओगे। बहुत अच्छा आपको माहौल मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर लैब की बात होगी। बात करते हैं हॉस्टल की। हॉस्टल का ऐसा है कि आप बाहर भी रह सकते हो। अगर आपको बाहर रहना है, कॉलेज हॉस्टल में नहीं रहता, आप बाहर भी रह सकते हो, और कॉलेज हॉस्टल में रहना है तो कॉलेज हॉस्टल में भी रह सकते हो। दोनों तरीके की फैसिलिटी आपको दी जाती है। हॉस्टल में क्या रहता है, डबल सीटर जनरली रूम्स रहते हैं, तो डबल सीटर आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में ही मिलने वाले हैं। हॉस्टल्स की कंडीशन बता दूं तो हॉस्टल की कंडीशन बहुत अच्छी है। हॉस्टल्स मतलब बिल्कुल कई जगह, तो कई हॉस्टल्स ऐसे जैसे 3 स्टार 4 स्टार होटल जैसी फैसिलिटी दे रखी हुई है हॉस्टल्स में। तो हॉस्टल्स बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पर। तो ये एक बहुत अच्छा कैंपस ही बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। सारे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है। बात करते हैं खाने की। तो खाना आपको यहाँ पर 4 टाइम मिलता है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का नाश्ता और रात का खाना। 4 टाइम का खाना रहता है, तो खाना भी अच्छा रहता है। बात कर लेते हैं फीस की। तो आपको पहले सेमेस्टर में 81,000 फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पे करना पड़ता है, और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर में आपको 59,000 रुपीज़ पे करने होते हैं, जिसमें आपका मैस वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड रहता है। मैस, हॉस्टल वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड रहता है। अब एक कैंटीन्स भी हॉस्टल के अंदर दी हुई होती हैं, और हर हॉस्टल में आप उनका खुद का पर्टिकुलर मैस होता है, उसके लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बात कर लेते हैं सीजीपीए की। तो यहाँ पर जनरली आराम से लोग 8 सीजीपीए बना लेते हैं, तो सीजीपीए मेंटेन करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। थोड़ा मैं आपको सही बताऊँ तो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जैसा आपको फील मिलेगा यहाँ पर, मतलब थोड़ा एंड में पढ़ो और अच्छे मार्क्स लेकर आ जाओ। ठीक है, गेट स्कोर की बात करते हैं एडमिशन की। तो आपको 400 से 500 के गेट स्कोर में आराम से यहाँ पे एनआईटी सिलचर में एडमिशन मिल जाएगा। हाँ, एनआईटी सिलचर की तभी मैं बताऊँ कि बहुत सारे एनआईटी के कंपैरिजन में कंप्यूटर साइंस ब्रांच बहुत अच्छी मानी जाती है एनआईटी सिलचर की। वहाँ से प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है।
ठीक है। इनके अगर फेस्ट की बात करूँ तो इनका इनकैंडेसेंस करके एक फेस्ट होता है, थोड़ा तो स्पेलिंग गलत हो सकती है थोड़ा मतलब प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, पर यहाँ का इनका कल्चरल फेस्ट है। प्लेसमेंट्स की, प्लेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं कंप्यूटर साइंस ई, बहुत अच्छा है, 7 से 8 लाख का एवरेज पैकेज है। नंबर ऑफ 80 से 90% स्टूडेंट का प्लेसमेंट ईजिली यहाँ पर हो जाता है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बात आ जाती है कोर पे, जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल। यहाँ पर जनरली जो प्लेसमेंट होता है वो 50% के आसपास होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा पैकेज भी नहीं होता है। कंपनी 4-5 लाख के एवरेज पैकेज की कंपनी, 5-6 लाख के एवरेज पैकेज की कंपनीज आती हैं, और हाईएस्ट पैकेज लेके एलएनटी वगैरह आती हैं, तो लेकिन बहुत ही कम बच्चों को लेकर जाती हैं। मतलब कई बार तो 3 या 4 बच्चों को ही लेके जाती हैं। तो प्लेसमेंट्स के हिसाब से अगर कोर ब्रांचेस में आप एनआईटी सिलचर जाने की सोच रहे हो तो बिल्कुल अच्छा डिसीजन नहीं होने वाला है आपके लिए। और अगर आप सोच रहे हो कंप्यूटर साइंस वगैरह में, ईसी में, तो आप वहाँ पर जा सकते हो, आपको प्लेसमेंट अच्छा वहाँ से मिल जाएगा। कौन से एनआईटीज़ आपको प्रेफर करने चाहिए एनआईटी सिलचर के ऊपर, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको एनआईटी सिलचर लेना है और कौन सा एनआईटी छोड़ना है, तो एनआईटी पटना, एनआईटी भोपाल, एनआईटी दुर्गापुर और जो अदर और नॉर्थ ईस्ट के एनआईटीज़ हैं, और यहाँ पर ऊपर चले आओ तो एनआईटी उत्तरांचल और एनआईटी जम्मू कश्मीर, एनआईटी श्रीनगर, ये सब आप छोड़ सकते हो फॉर एनआईटी सिलचर। एनआईटी सिलचर इनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो ये पूरा एक झटके में मैंने बनाया पूरा एनआईटी सिलचर के ऊपर आपका एमटेक रिव्यू। कोई भी डाउट हो अपने भाई को कमेंट बॉक्स में बताना है। यार देखो, मैं यहाँ पे पीडीएफ दिखा के घंटों भर आपको बताऊँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ये है, वो है, इसका कोई मतलब नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट होता है बिल्कुल टू द फैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए जो एमटेक के स्टूडेंट को चाहिए। वो होती है कॉलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ और एमटेक प्लेसमेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अपने इस चैनल को यार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, और आप मुझे एफबी और इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिए, और अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ, आप मुझे वहाँ भी जाके फॉलो कर सकते हो। मेरा दूसरा चैनल सिद्धार्थ पाठशाला है, आप मुझे जाकर वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ ऑलरेडी मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत सारे सॉल्व कराए हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।